मॉर्निंग क्लास 11th। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपना पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी में बेसिकली हमारे को वर्क डन निकालना होता है। एनर्जी निकालने के लिए आपको पता ही है। तो वर्क निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का फॉर्मूला एम ले लीजिए और डिस्प्लेसमेंट क्या ले लीजिए, एच। आपका वर्क आ गया और ये वर्क आपका जाकर पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। कोई बड़ा इशू नहीं था। तो कहते हैं सर बात ऐसी है, ये तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम निकालने जा रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, देखने की बात है। एक स्प्रिंग है मेरे पास, हम उसको खींच देते हैं। डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए कितना कर दिया हमने, dx। तो जो फोर्स होगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्सटेंशन के। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा एक्सटेंशन वायर का या स्प्रिंग का। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, कांस्टेंट क्या लगाया, माइनस के। अब बोला सर माइनस क्यों? क्योंकि ये फोर्स जो होता है वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स जो होता है वो रिस्टोरिंग होता है। कुल मिला के बात ये क्लियर। अब हम क्या करेंगे, वर्क निकालेंगे, स्मॉल वर्क डन निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx। एफ की वैल्यू कितनी, माइनस के इंटू डी एक्स, के इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, इजिकल टू डी डब्ल्यू। फॉर द नेट वर्क डन हमारे पास एक ही सोल्यूशन है, क्या कि इसको क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट कर देंगे बोथ साइड्स। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन हो गया डब्ल्यू, माइनस के बाहर, एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे। एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय 2। तो ये आपके पास वर्क डन का फॉर्मूला आ गया और ये वर्क डन आपका पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। इज इट क्लियर? इसके बाद हमारा काइनेटिक एनर्जी आती है। काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी by virtue of its motion। जो बॉडी मोशन में होती है उसके पास कैसी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फॉर्मूला आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी का, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। डिराइव करते हैं फर्स्ट मेथड क्या है हमारे पास, हमने क्या निकालना है, ऑब्वियसली बात है वर्क निकालना है काइनेटिक एनर्जी के लिए भी। बट पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे और बोलेंगे जी इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो कितना आ जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2s, ये 2s इधर जाकर डिवाइड, यू गोट ए। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इसको फर्स्ट बना देना, ध्यान रखना। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट एस। फिर कहता है सर एम एज इट इज, ए की वैल्यू कितनी, वी स्क्वायर बाई 2s, इंटू में क्या है एस, एस से एस कट गया, क्या बच गया, हाफ एम वी स्क्वायर। यू गोट वर्क, दैट वर्क स्टोर इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इज दैट क्लियर? कोई बड़ा इशू नहीं है इनके फॉर्मूले को ड्राइव करना। नेक्स्ट है एक और मेथड, सेकंड मेथड, अल्टरनेट मेथड। क्या लीजिए, बड़ा आसान है ये भी। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमने स्मॉल वर्क डन ले लिया, इंटीग्रेटिंग मेथड लगाएंगे अब। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट, एम एज इट इज। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है डी वी बाई डी टी इंटू में डी एस। अब बस करना क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम को क्या पुट कर देना, वेलोसिटी। तो डी डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम इंटू वी इंटू डी वी। फॉर द नेट वर्क डन हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड्स। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो गया, डब्ल्यू
m बाहर, इंटीग्रेशन किसका कर देंगे, v इंटू डी का। अब समझदार हैं आप, v इंटू डी का इंटीग्रेशन कितना होता है, v स्क्वायर बाई टू। यू गोट द फॉर्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया दोनों मेथड से। एक टर्म और होती है जिसे हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे आप उसको डन कीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए बेटा।